वर्ग और आयत। फर्स्ट जो 2 क्लास में हम लोग का जितना वर्ग से संबंधित क्वेश्चन और आयत, वर्ग और आयत को कोरिलेट करके भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वृत्त। अगर वृत्त का बारे में पूरा डिटेल्स जानोगे तब ना, पहले वृत्त, फिर उसके बाद वृत्त और आयत से संबंधित, वृत्त और वर्ग से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल में सबसे वृत्त में क्या क्या होता है सबसे पहले बताओ। अगर ये वृत्त है, अगर ये वृत्त में क्या क्या होता है, तो देखो वृत्त में सबसे पहले यहाँ पर मेन है केंद्र में, अगर केंद्र से कोई अगर जो रेखा जाता है, कोई किनारे कहीं भी जाएगा, तो ये उसका क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। ये क्या होता है, आर। अगर यहाँ से इस कोना तक भी देखेंगे तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या आर ही होगा। अब ये अगर दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाता है, व्यास। व्यास को क्या बोलते हैं हम लोग, डी। व्यास को क्या, डी। अब डी बराबर देखो क्या बन रहा, आर और आर, आर प्लस आर, 2r ना, आर प्लस आर 2r। यानी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। व्यास को क्या बोलते हैं, डी। अब डी बराबर क्या होता है, 2r। तो आर बराबर क्या होगा, d/2। ये तीनों भी यहाँ से पहले समझ जाओ, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ से देता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये जो वृत्त है, पूरा जो वृत्त जो घेर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि मतलब क्या, ये वाला जो एक चक्कर, जैसे वर्ग और आयत में क्या था, जैसे वर्ग है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो एक चक्कर होता था वो क्या होता था, वर्ग का परिमाप होता था। तो उसी प्रकार वृत्त का ये जो एक चक्कर है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है। समझ में आया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर, व्यास को डी, डी बराबर क्या होता है 2r, आर बराबर क्या होगा d/2। वृत्त से संबंधित इतना क्वेश्चन जानना ही है, इतना फॉर्मूला खाली समझना है आपको, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसके आगे में क्या दिए हम, अर्धवृत्त। क्या दिए, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो, अगर अर्धवृत्त का हम बोलेंगे तो अर्धवृत्त कैसे होगा, ठीक इस वृत्त का क्या होगा, आधा। अर्धवृत्त ना, तो वृत्त का क्या होगा, आधा। तो ये वृत्त का आधा। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त का आधा है ना, तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हो कोई कोई, या फिर पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी बोल सकते हो। तो वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था ना, उसका आधा हुआ तो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर बाई आधा ना 2, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसी प्रकार अर्धवृत्त का परिधि बोलेंगे तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा बोलो। देखो अर्धवृत्त का परिधि, अगर जैसे वृत्त का परिधि हम लोग का क्या था 2 पाई आर, अगर उसका आधा करेंगे तो ये क्या हुआ, पाई आर आया। ये पाई आर तो होगा, पाई आर कौन सा होगा बताओ, अर्ध, ये वृत्त जो था ये वाला एक चक्कर तो क्या था 2 पाई आर था, उसका आधा किए तो बचा क्या, पाई आर। पाई आर मतलब आधा ये वाला ना, आधा यानी ये वाला होगा, ये वाला पाई आर हुआ ना। लेकिन अगर अर्धवृत्त है तो ये वाला भी तो होगा, और ये क्या होता है डी, अभी थोड़ा पहले बताया था ना, डी यानी व्यास। यानी आपका अर्धवृत्त का परिधि बोलेंगे तो ये एक चक्कर पूरा प्लस ये वाला भी है ना, यानी अर्धवृत्त का परिधि यानी पाई आर प्लस डी, या फिर बोल सकते हो पाई आर प्लस डी बराबर 2r भी होता ना, तो पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r। समझ में आया, ये अर्धवृत्त का। उसके बाद देखो त्रिज्या खंड, क्या बोल रहा है, त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड क्या होता है बता दो, त्रिज्या खंड, जैसे अगर एक वृत्त है, अगर एक वृत्त है तो इसका अगर त्रिज्या के अनुरूप कहीं पर भी हम लोग खंड करते हैं, ये ना, अगर ये दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या से अगर कहीं पर भी खंड करेंगे, ये वाला जो खंड होगा, ये जो भाग जो निकला, ये जो भाग निकला, ये त्रिज्या खंड है ना, ये त्रिज्या खंड होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ क्या बनेगा, थीटा बनेगा, मतलब कोई ना कोई कोण में तो ये डिवाइड होगा ना, काटेंगे अगर भाग निकालेंगे, तो ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा कितना 360। जैसे देखो यहाँ पर अगर 90 डिग्री थीटा से कट रहा तो यहाँ पर थीटा का मान 90, अगर 60 डिग्री से कटेगा तो इसका मान 60, 45 डिग्री से कटेगा तो इसका मान 45, तो थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर
यहाँ पर भी देखो परिधि बोला था, तो परिधि भी क्या होगा, थीटा बटा 360 डिग्री। अब परिधि मतलब क्या होता है, वृत्त का जो परिधि है 2 पाई आर ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 पाई आर। सिंपल खाली देखना है आपको यहाँ पर क्या, थीटा बटा 360 डिग्री। ये तो पूरा वृत्त का एक चक्कर मतलब कितना 360 डिग्री। अब उसमें से कितना कट रहा, जितना थीटा कटेगा, जितना डिग्री से कटेगा, तो थीटा बटा 360 डिग्री। क्षेत्रफल बोला पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर परिधि बोला 2 पाई आर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास, देखो अगर कोई वृत्त है, क्या है ये वृत्त है, तो वृत्त का ये क्या होता है, व्यास होता है। पूरा टू क्या होता है, व्यास बोले थे ना, पूरा टू व्यास यानी क्या डी। अब अर्धव्यास बोला मतलब आधा व्यास, आधा व्यास ये क्या होगा, त्रिज्या आर। आर कितना है बोल रहा, 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालने बोल रहा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताए थे, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14, यानी 14 गुना 14, 7 से काटेंगे 2। अब देखो गुना क्या हो रहा है हम लोग का, जितना भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है आपका पाई का मान जहां जहां आएगा 22, जहां देखो 22 आता है, लेकिन हम आपको तरीका क्या बताए थे, 11 का गुना करने का तरीका हर जगह अप्लाई करो। गुना करने में आपको क्या बहुत कम समय लगेगा। 11 का गुणनखंड बताए थे ना, 11 से कैसे गुना करते हैं, तो देखो ये 14 दूना, अब 22 में क्या है 11 गुना 2, अगर 11 गुना 2 है तो इसमें से 2 ले लेंगे, तो ये 14 दूना 28 दूना 56, यानी 56 गुना 11 आ रहा। अब 56 गुना 11 आ रहा, तो 56 को 11 से कैसे गुना करते हैं, इधर 5 और इधर 6, 6 और 5 11, एक हासिल आया तो इसमें एक बढ़ गया, 6 से 16 सेंटीमीटर। हर जगह पाई में आपका 11 का गुना आएगा, तो आप साइड में बिना गुना किए भी बना सकते हो, अगर 11 का गुना करने का तरीका जानते हो ना, पढ़ा है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, एवं क्या बोल रहा है त्रिज्या, त्रिज्या ना। अब वृत्त का क्या त्रिज्या, त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना बोल रहा 37। देखो वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर, दोनों का अंतर कितना बोला 37, जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे के। अब देखो ये दोनों में आर है, दोनों में आर है ना, आर को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर आर को यहां से कॉमन ले लिए तो यहां पर बचा क्या 2, पाई का मान चेंज कर देंगे ना 22/2, माइनस आर कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बराबर 37। आर बराबर देखो यहां पर क्या होगा, 2 और 1 एलसीएम, नहीं 2 कट रहा है ना, 2 कट रहा है ना, 22/7 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 ना। अब देखो 22/7, पाई का मान क्या क्या हो गया 22/7। देखो 7 और 1 एलसीएम 7, अब 22 दूना 44, ये 1 7 है 7, 44 में 7, 14 में 7 7, 37, यहाँ पर है 37, 37 कट गया। आर का मान कितना आया, देखो उधर चल जाएगा 7, कुछ नहीं नीचे 1 ना, तो 7 क्या था मीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने बोला था, क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या बोले थे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7। देखो 7 7 कट गया, गुना कैसे करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15। आंसर बोल रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है उसकी परिधि, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, परिधि के जो संख्यात्मक मान का कितना गुना है 7 गुना, यानी गुना में क्या कर दिए 7। अब देखो इसमें पाई कट रहा है, इसमें पाई कट रहा है। अब ये देखो 2 ठू आर 2 ठू आर, इन्हें 1 ठू आर, तो 1 आर क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या आर, आर बराबर 7 दूना 14। तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल यानी क्या पाई आर स्क्वायर ना, परिधि, परिधि ना, तो परिधि यानी 2 पाई, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकाले ना 7 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 इकाई, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया ना। बोल रहा 176 मीटर परिधि वाले ना, 176 मीटर परिधि वाला एक क्या बोल रहा है वृत्ताकार पार्क। हाँ देखो ये 176 वृत्ताकार नहीं है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है।
देखो 176 मीटर परिधि है बोल रहा। परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना बोला, परिधि दिया था ना 176, ये आर बराबर क्या हो गया 176। अब देखो कितना से कट रहा, 11 से काटेंगे, 11 के 11, 11 से 66, 2 से काटेंगे 8, आर बराबर कितना हुआ, और बचाना 2, उल्टा ही लिखते हैं इसलिए। देखो परिधि कितना दिया है 2 पाई आर, 2 पाई आर ना, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है। टोटल परिधि कितना दिया है 176। अब देखो ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 के 11, 11 छक 66, 2 दूना 4, 4 चौके 16, आर बराबर कितना है 7 चौके 28। देखो जो वृत्तकार पार्क है इसका त्रिज्या हम निकाल दिया, आर कितना है 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाहर चारों ओर कितना मीटर, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। अगर इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए, मतलब यहां से 7 मीटर क्या है ज्यादा लंबाई, मतलब ये अगर बाहर का जो त्रिज्या बोलेंगे, बाहर वाला जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 7 35 मीटर हो जाएगा, है ना। देखो इसका त्रिज्या कितना था 28, अब 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, मतलब ये 7 मीटर बढ़ गया, तो इस बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या हो गया कितना हो गया 35। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये बीच वाला रास्ता है ना, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बता दो, लिखेंगे क्या, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 7-8 क्लास में ऐसे लिखते थे ना, क्वेश्चन तो वही था, वहां भी वही पढ़ोगे, अब कंपटीशन में भी वही पढ़ोगे, लेकिन वहां पर क्या लिखना पड़ता था, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग का यहाँ पर क्या डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल मतलब बड़ा वाला वृत्त माइनस छोटा वाला वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में दोनों पाई आर स्क्वायर माइनस होगा ना, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये सभी लिखना नहीं पड़ेगा, पाई क्या है कॉमन 22/7। अब यहां पर देखो बड़े वाले आर यानी 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ये क्या है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी गुना ए माइनस बी गुना ए प्लस बी ना, यानी 35 और 8, 8 5 13, 43 ना 63, 35 और 28 है ना 63 गुना ए प्लस बी और ए माइनस बी, 35 माइनस 8 यानी 7, 7 और 7 कट गया। अब 22 गुना क्या होगा 63, अब 22 गुना 63 क्या हो जाएगा बोलो, 63 में देखो 11 से गुना कर रहे हैं ना, तो 3 3 6, 6 दूना 12, 126 आ रहा, तो ये 1 और ये 6, 6 2 8, 2 और 1 3, 1386 क्या था सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, 1386, 22 गुना 63 कितना हो रहा है 1386। अर्धवृत्त ना, किसी अर्धवृत्त का क्या बोले परिमाप, परिमाप यानी परिधि ना, परिमाप और परिधि दोनों सेम होता है बोले थे। अब अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है बताओ, देखो वृत्त का परिधि क्या कैसे बताए थे, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा यानी पाई आर, ये पाई आर कौन सा है ये वाला। अब इसको क्या करना है ऐड करना है, ये क्या है अगर आर लेंगे तो आर और आर या फिर डी, यानी अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब अर्धवृत्त का परिधि कितना दिया किताब में 36, तो हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आर यहां से निकालेंगे। अब देखो पाई का यहां से कॉमन क्या ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे ना, देखो आर और आर है ना, आर क्या किए कॉमन ले लिया। अब पाई का मान 22/7, अब प्लस क्या है यहाँ 2, कुछ नहीं है 1 बराबर 36। अब ये 7 और 1 एलसीएम 7, अब 7 एक बार में एक जगह 22, ये 1 7 बार में 7 दूना 14, 22 माइनस 22 और 14 36, ये भी 36, 36 36 कट गया। आर बराबर 7 सेंटीमीटर या मीटर, 7 सेंटीमीटर ना, आर कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने बोला था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 7 कट गया, 7 दूना 14, 4 और 1 5, 154 अर्धवृत्त था ना, तो इसका आधा कर दो
अर्धवृत्त 2πr/2 होता ना, ये बट्टा में यहाँ पर 2 कर दो, बट्टा में क्या कर दो यहाँ 2, 2 से काट देंगे 11, 11 से 77। अर्धवृत्त था ना, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोला तो क्या होगा πr²/2, पाई का मान 22/7, r² यानी 7 × 7 बट्टा में 2 कट जाएगा, 11 से 77। ये अर्धवृत्त, दो वृत्त के व्यास का योग। अच्छा वृत्त नहीं बनना इसलिए हंस रहे हो, कोई बात नहीं हंसो, तुम लोग अच्छा मैथ नहीं बनाते तो हम हंसते क्या, तब जो हम वृत्त अच्छा नहीं बना रहे, मैथ तो अच्छा बना देते हैं ना तुम लोग से। देखो दो वृत्तों का क्या बोला था, व्यास का योग। व्यास ना, अगर व्यास बोलेंगे तो ये आर, अगर आर देखो यहाँ पर दो वृत्त है ना, एक को बड़ा आर मान लेते एक छोटा। अब ये व्यास क्या हो जाएगा, व्यास यानी मतलब पूरा बोला ना, पूरा वाला यानी यहाँ पर क्या होगा व्यास 2r, व्यास जो होगा क्या होगा 2r। फिर दूसरे वाला वृत्त का 2r, ये दोनों का योग कितना है 35। 2 कॉमन आ गया, 2 नीचे जाके भाग होगा ना, यानी r + r बराबर क्या 35/2 यानी 17 समझ में आया। देखो दो वृत्तों का व्यास, ये मान लिया बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त। अब यहां पर अगर r त्रिज्या है तो व्यास क्या होगा, व्यास जो होता है d बराबर क्या होता है r + r 2r ना। अब इसका व्यास 2r और इसका व्यास 2r, दोनों का योग बोला 35। 2 कॉमन में आया, नीचे जाके भाग, यानी r + r बराबर आया 17.5। ठीक है, अब उनके क्या बोला, परिधि का अंतर। किसका अंतर बोल रहा है, परिधि। अगर इस वृत्त का परिधि बोलेंगे तो क्या होगा 2πr, इसका 2πr बराबर कितना अंदर 22। देखो ये परिधि का अंतर ना 2πr, देखो ये बड़ा वाला r है और ये छोटा, दोनों परिधि अलग अलग ना, ये बड़ा वाला लिए ये छोटा। अब इसमें देखो 2π कॉमन, 2 × 22/7 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा r - r बराबर 22 होगा ना। देखो 2π है कॉमन ले लिए, तो 2 पाई का मान 22/7, तो यहाँ पर क्या बचा r - r। अब ये देखो 22 और 22 कट गया, यानी r - अगर r का बात करेंगे तो इधर 7 चल जाएगा, 7/2 यानी 3.5। अब यहाँ से क्या पूछा था आपको, छोटा वाला r क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बोले थे ना अगर ये x + y है, x - y है, x निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, y निकालना तो दोनों को घटा के 2 से भाग। तो उसी प्रकार ये r + r है और r - r, अगर ये r - r है ना कितना 3.5, ये छोटा वाला निकालना है, छोटा वाला निकालना ना, तो क्या करेंगे दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी 17 में 3 गया 14, 14/2 यानी 7। त्रिज्या कितना आ गया 7। अब इस वृत्त का त्रिज्या कितना आया 7, तो क्या निकालने बोला था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी 22/7 r² ना, 7 × 7, 7 7 कट गया, 7 दूना 14, 154 सेंटीमीटर। देखो अभी πr² सब लिखना छोड़ दे रहे हैं ना, धीरे धीरे और लिखना छोड़ देते हैं। स्टार्ट का 2-4 क्वेश्चन में क्या πr² 2πr लिख लिख के बनाओ फॉर्मूला, अब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या सब छूट जाएगा, खाली जोड़ घटाव करना सब पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस होगा तब ना, तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो प्रैक्टिस कहाँ होगा। देखो ये सब क्वेश्चन रहेगा ना, क्षेत्रफल वाला रहेगा, देखो 11 का गुणनखंड में ही रहता है, क्योंकि 11 से पाई गुना कर रहे हो मतलब वहाँ 11 गुना कर रहे हो ना, तो 11 का गुणनखंड नहीं होगा तो पता चल जाता है जो वो क्या होगा। तो हमको रहता तो ऑप्शन रहता है, तो हम बिना मतलब क्षेत्रफल निकाले ही बना देते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, दो वृत्त जिनकी परिधि ना, परिधि कितना बोल रहा था 132, इसका परिधि कितना है 132 और इसका कितना है 176। अब यहाँ से इनका त्रिज्या नहीं आएगा क्या, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2π का मान 22/7, r बराबर 132। ये 22 कितना बार में कट रहा है 6 बार में, अब 2 3 बार में, r बराबर 7 × 21, इसका त्रिज्या 21। अब दूसरे का 2π है, पाई का मान 22/7, r बराबर कितना 176। 22 कितना बार में 8 बार में, 2 कितना बार में 4 बार में, r 7 चौके 28, इसका त्रिज्या 28। तो ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर बोला। क्षेत्रफल का अंतर यानी क्या πr²,
अब दोनों में क्या पाई कॉमन, आर स्क्वायर, ये ना पाई आर स्क्वायर होता ना, तो दोनों में पाई क्या होगा कॉमन आएगा, यानी 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। 28 और 8 1 9 49, 28 माइनस 7 7 7 कट गया, 49 दूना 98 ना, 49 दूना 98 ना, 9 8 17, 9 और 1 लो, नहीं समझ में आया? दोनों का क्षेत्रफल निकाल के डिफरेंस करने से नहीं होगा? हाँ, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के डिफरेंस करने से होगा, क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? दोनों का क्षेत्रफल निकाल के डिफरेंस करोगे, और हम कैसे बनाए उसको देखो, यही होता है, स्टेप जंप करोगे सीखोगे तब ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तब भी अंतर वही आएगा। तो हम यहाँ पर कितना स्टेप देखो, दोनों का क्षेत्रफल का अंतर कैसे करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला आर लोगे। अब पाई का मान क्या 22/7, आर का मान कितना है 28 गुना 28, माइनस पाई का मान 22/7, ये 21 गुना 21। अब ये कैलकुलेशन देखो, 7 से कटेंगे, अब 28 गुना 4 गुना 22 करो, ये 7 से कटेंगे 21, 21 गुना 3 गुना, हम इसको भी गुना करेंगे तो थोड़ा तुम लोग से जल्दी ही कर देंगे। देखो 4 दूना 8, 8 8 64, फिर 64 हो ना 6, 8 दूना 16, 16 6 16 6 22 ना, 22 को 11 से गुना करेंगे, ये 4 ये 2 2 2 4 4 2 6, 2464 आया। अब उसी प्रकार ये देखो 3 दूना 6, 6 के 6 6 दूना 12, 126, 126 गुना 11 6 1 6 2 8 2 1 3 1386, 14 में 6 गया 8, 6 में 8, 15 में 8 ना, 15 में 8 7, 3 में 3 0, 2 में 1 1 आया। और ये वाला कैसे आया, तो इसको बनाओगे ना इसको बनाओगे, तब जो बताते हैं तो समझते नहीं हो। देखो इसको समझ में आया कि नहीं, इसमें जो स्टेप सब जंप किए देखो कैसे जंप किए। अब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर पूछेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा पाई आर स्क्वायर, हम ये होता जानते हैं, पाई इसमें क्या होता है कॉमन। अब प्रैक्टिस में हो तो जानोगे पाई क्या होगा, दोनों वृत्त का अंतर चाहिए, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर चाहिए, तो दोनों में पाई कॉमन आएगा, पाई का मान भाई। अब इसी में पाई कॉमन लोगे, फिर पाई का मान अगला स्टेज में बैठाओगे। अब थोड़ा 7 क्लास में पढ़ रहे तो एक एक स्टेज लिखते जाओगे, डायरेक्ट पाई कॉमन यानी 22/7 कॉमन। अब ये आर स्क्वायर यानी बड़े वाले ये होगा ना 28 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा ना, यानी 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या अलग अलग पहले लिखेंगे सजाएंगे, अब जान रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो ए प्लस बी यानी 28 और 21 49, फिर ए माइनस बी यानी 28 माइनस 21 7 7 7 कट गया, 49 दूना 98, 2 से गुना होगा ना, 11 गुना 22 है तो 2 गुना होगा 98। अब 2 ये 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पर 11 बचा, 9 और 8 कितना हो रहा 17, एक हासिल बढ़ जा रहा, तो 9 में 1 बढ़ गया 10, 1078 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की क्या किया जाता है वृद्धि। अगर ये वृत्त का त्रिज्या हम कितना मान लिए आर होगा ना, तो इस वृत्त का त्रिज्या में क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर वृद्धि, मतलब r + 1 हो जाएगा त्रिज्या। तो ये दोनों के क्षेत्रफल का क्या पूछा अंतर कितना है 22 वर्ग सेंटीमीटर का, इसमें 22 हाँ वृद्धि हो जाती, अगर ये इससे क्या हो जाता है 22 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाता है, मतलब इससे इसको घटाएंगे तब ना 22 सेंटीमीटर वृद्धि होगा, यानी पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या होगा कॉमन, पाई का मान कॉमन ना। अब ये देखो इसका आर क्या है आर प्लस, जैसे ये अगर बड़ा वाला है तो ये बड़ा वाला आर क्या है आर + 1, और ये दोनों का अंतर क्या 22 वर्ग सेंटीमीटर है ना। देखो r + 1, ये r + 1 है ना, r का स्क्वायर ना, r + 1 यहाँ पर है, r + 1 का स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो r + 1 का स्क्वायर माइनस ये r स्क्वायर बचा, इस r का तो डायरेक्टली r स्क्वायर है बराबर 22। ये चीज समझ में आया कि नहीं।
इसका त्रिज्या क्या था r और इसका त्रिज्या क्या है r+1। अब दोनों में क्या किए पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ r स्क्वायर मतलब r+1 का स्क्वायर। अब यहां पर बचा r, ये r स्क्वायर, समझ में आया। अब ये देखो पाई का मान 22/7, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर ये a इसको a माने इसको b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना 1 गुना r 2ab ना, माइनस में ये r स्क्वायर बराबर 22। r स्क्वायर क्या कट गया। अब ऊपर का 22 इस ऊपर का 22 को कट गया, यहाँ पर बचा क्या देखो 1 + 2r बराबर नीचे में 7 है ना, 7 +1 उधर जाके -2r बराबर 6, 2 से काट दिए 3, r का मान 3, यानी त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर।